मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है? सीपी राय साहब कहाँ से 5 मांगते फिर रहे हैं? ये तो गलत किया जा रहा है, बाकी हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। मतलब एक बड़ी कन्वीनियंट सी राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता है समाजवादी पार्टी के बारे में, और आप लोग जो यूपी से खास जुड़े हैं उनको खुला छोड़ रखा है कि घेराबंदी करो। गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। नहीं संदीप, कोई घेराबंदी नहीं हो रही, कोई गलत बात नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा, एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। ये जरूर है कि उसमें कहा गया था भाई ये 5 सीटें जो सपा नहीं जीती थी इनमें से हम मांग रहे हैं। बाकी फैसला तब भी ये हुआ था कि दोनों का केंद्रीय नेतृत्व मिलकर फैसला कर लेगा। जो लोग बात करते हैं इन सीटों को बात करेंगे और वो फैसला हो जाएगा। कोई सीट आड़े नहीं आएगी, कोई मुद्दा आड़े नहीं आएगा और इंडिया गठबंधन इस चुनाव को मिलकर लड़ेगा। हमारा उद्देश्य है 5 सीटें मांग रहे हैं। 5 सीट मांगा नहीं था, मतलब देखिए अब 403 में से 2 जीती थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं 2022 संदीप, वो नहीं। हम तो 10 सीट पर हम भी तैयारी कर रहे हैं, 10 सीट पर सपा भी तैयारी कर रही है। 10 सीट पर कांग्रेस पार्टी भी संविधान सम्मेलन के नाम पर सम्मेलन कर रही है। बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि सपा और कांग्रेस को मिलकर लड़ना है। दोनों की तैयारी दोनों के काम आएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे हैं वो पूरी 80 सीट पर दौड़े, 4-4.5 या 5,000 किलोमीटर गए। सभी सीटों पर उन्होंने सम्मेलन किए। अब उन्होंने सबके बीच में समन्वय बैठकें की सारी, उसका परिणाम देखने को मिला। अभी भी हम भी अपना तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भी कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक है, मिलकर लड़ेगा। और हमारा उद्देश्य इस बार ये 10 की 10 सीट जीतने का है और उसको हम करके रहेंगे। तो 10 की 10 सीटें जीतने के आप लड़ेंगे कितने पे? वो जो तय कर दे उसका कोई सवाल नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका कोई सवाल नहीं आएगा। जो दोनों का नेतृत्व, जो लोग बात करने मिलकर तय कर देंगे वो तय हो जाएगा। वो सीट का कोई सवाल नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी जो तय करेगी वो कबूल होगा? समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की बात करने वाले लोग मिलकर जो तय करेंगे वो कबूल होगा। पर जो जहां बड़ा है उसकी बात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसकी बात को ज्यादा प्रीमियम देना चाहिए। सीपी राय, बड़ा छोटा राजनीति में कोई नहीं होता है। राजनीति में आप ही करते हैं ये, बड़ा छोटा कोई नहीं होता। अरे भाई आम आदमी पार्टी को बताने लगे थे आप हरियाणा में आपके बस की नहीं जीतना, आपकी तो वक्त नहीं। हरियाणा में आप पार्टी को भी अपनी तरफ से 4-5 सीटें डिक्लेयर कर दी गई थी, उसको नहीं कबूल हुआ, वो एक भी सीट नहीं जीती, वो अपनी जगह चीज है। लेकिन राजनीति में जब समझौते होते हैं तो बड़े और छोटे के नाम पर नहीं होते, और सहयोगी के नाम पर होते हैं, और सहयोगियों के बीच में कोई विवाद नहीं होता। उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, और वो हम इंडिया गठबंधन में मिलकर करके रहेंगे। मनोज राजन, जो आपने अभी उदयवीर और सीपी राय साहब की बात सुनी, सब कुछ ठीक ठाक है या अभी तनाव भी है? और यहाँ वो जो राजनीतिक मंसूबे, जो मलूक नागर ने बात कही कि भाई हर कोई चाहता है जितनी उम्मीद है उससे भी ज्यादा मिल जाए तो बुराई क्या है, कुछ यही कहानी इंडिया गठबंधन की है या पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है? ये पीडीए फ्लाइंग जोन की तरह है। हाँ संदीप जी, ये फ्लाइंग जोन की तरह है। जब एक इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है तो उसको तय करना होता है कि कौन सा देश उनको अपने ऊपर से फ्लाई करने देगा या नहीं करने देगा। यहां उस देश की अपनी ताकत काम करे। हरियाणा में कांग्रेस थी तो कांग्रेस की चलेगी। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने दीजिए, वहां पे नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी होगी, और वहां कांग्रेस तय करेगी कि समाजवादी पार्टी को उसे गठबंधन के तौर पर कितनी सीटें दे। अब आइए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस एक लंबे समय से अपना पूरा नेटवर्क, अपना ग्रासरूट लेवल पर कार्यकर्ता ही खो चुकी। उसका कमबैक हुआ है। अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित थी, और वो भी अगर स्मृति ईरानी पिछला चुनाव न जीती होती सिर्फ 1 सीट तक आ गए तो 2 विधायक हुआ करते थे। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेटवर्क अवेलेबल है। कांग्रेस जब भी उत्तर प्रदेश में आएगी उसको रोमिंग लगेगी, तो उस रोमिंग के आधार पर ही समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में तय करना होगा कि वो उसको कितनी सीटें देती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी और रोमिंग फैसिलिटी का भी। अब रोमिंग फैसिलिटी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कितना अवरोध या एक वाया मीडिया की तरह काम करते हैं, ये देखने वाली बात है। हजारों की तादाद में राय मिल रही है। एक राय बाकायदा मैं आपको सुनवाना चाहूंगा, और इस पर मेरे ख्याल से उदयवीर सिंह और सीपी राय, आप दोनों को खास तरजीह देने की ज़रूरत है। सुधीर नोखवाल हैं, अबोहर पंजाब के रहने वाले। ये कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के सामने झुके बिना
कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं हो सकता। यही मूल मंत्र इंडिया को निभाना पड़ेगा। क्या जो बीजेपी कर जाती है वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कई बार क्या दिखाने में कामयाब हो जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।